हमारे एक ही नौटंकी वीडियो सीतापुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारा कहानी का नाम है दुश्मनी की आग, दूसरा सुहाग और कसम चंबल की। ओ ढोलक में जड़े ओ सितारा बलम कहूँ आप चाहते हैं वो जमीन तुम अपने हमें दे दो, उसकी तुम्हें मुंह मांगी रामू कीमत मिलेगी। मालिक और कीमत की बात छोड़ो, तुम्हें एक नौकरी भी होटल में मिल जाएगी चौकीदारी की, और वही पड़े रहेगा, तनख्वाह भी मिलेगी और खेती की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। रखो मालिक, और सब ठीक है, नौकरी अपने घर में रखो, चौकीदारी हमका नाय करे कहे। 2 एकड़ हमें दी जमीन है, रखो मालिक, हम जमीन पर नाय बेचबा कहे तेरे हमार बिटिया सयान हो गए, हम ब्याह वाव कह दिया कहूँ, और हम जो बेच लिया तो मालिक हमका कोई पानी नहीं दे, जमीन देखो नाय बेचब। इसीलिए कहते हैं बेवकूफ को बेवकूफ भी कहा जाता है। एक नौकरी भी दिलवा रहे हैं और जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, और तुम बात को इनकार कर रहे हो। देखो रामू, वो हमें जमीन चाहिए तो चाहिए किसी हालत में, वरना हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। देखो करोड़ों नुकसान हो, जहाँ तुम्हारा सब नुकसान हो जाए, हम ते मतलब नहीं है, जमीन हम मालिक देखो बेचब नहीं, हम नीके भले में वही कह रहे हैं। देखो रामू, सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना तुम तो जानते हो काली चौधरी बहुत हरामी किस्म का ठाकुर है। यूं तो जानते हैं, नहीं जानते हो, लेकिन भाई हमार जमीन है, इमा कोई तुम्हार जोर तो है। उल्लू के पत्ते सब थोड़ी चिंता तक काम ताजा होता तो ऐसे हमें जॉब नहीं देता। रामू, वो जमीन हमें चाहिए, वरना हम तेरी हमने छात्र में किसी ने काली चौधरी से जुबान नहीं लड़ाया, और तू 2 टके का साला सूद 2 का जमीन तेरे में क्या करता है। लौकर, ये सुल्लू के पट्टे ने काली चौधरी से जुबान चढ़ाया है, इसे इतना मारो ताकि कस के मारे चिल्लाया कि बस काली चौधरी बस, मारो साले को। उरे और 2 एकड़ जमीन तो है, तो ही मुंह खोल, 10 एकड़ जमीन आगे खरीद ले। तू अपन 10 एकड़ रुपया लेके घर बैठ जा, तू चाहे चल। अरे मेरे बापो बेटा बोला हमारे बापू को आप लोग मारते हो? क्या बात है? स्कूल जाती हो जी, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में। इसीलिए बातें बहुत अच्छी कर लेते हाँ, 9 पढ़ते हो? हमें बहुत अच्छा। तुम अब पागल? 9th में कक्षा 9 में पढ़ती है। 9वां? लाइन बहुत अच्छी बता रही है। आते इंग्लिश आती हो तुम। ठाकुर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बापू को क्यों आप लोग मार रहे हैं? बताएंगे। बोलो। तुम्हारी बातों से हमें कुछ अच्छा लगा। दरअसल बात यह है, देखो क्या नाम है तुम्हारा? आशा। आशा जी तो पढ़ी लिखी हो, और पढ़े लिखे इंसान बात समझते हैं। जी। हमारा एक होटल बन रहा है, और होटल में जानती तो कि काफी चाहिए। जी। इंजीनियर आया था,
और होटल को नापास कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 एकड़ जमीन जो है वो तुम्हारी वहां पड़ती है जी तुम्हारे बाप की। जी तो करोड़ों का नुकसान हमारा हो रहा है। इसीलिए रामू को समझाते हैं कि 2 एकड़ वो जमीन हमें दे दो, उसकी मुंह मांगी कीमत हम दे देंगे। ठाकुर साहब और एक नौकरी। ठाकुर साहब जो अगर मैं अपनी मातृभूमि न बेची तो देखो हम जिद नहीं कर रहे हैं, जिद तो तुम कर रही हो। हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है और तुम्हें मातृभूमि, पैसे के चक्कर में लोग अपनी माँ को बेच देते हैं, तुम मातृभूमि की बात करती हो। ठाकुर साहब मैं अपनी मातृभूमि नहीं बेचूंगी तो नहीं बेचूंगी नहीं बेचूंगी ये कौन कायदा तुम रहा है? और जब इसकी हड्डी तो डालेंगे तो ठीक है, मत बेचो। नौकर इस बूढ़े की हड्डी तो डालो और चाप नहीं चले को काली चौधरी ये गांव में कैसा जुल्म सितम ढा रहे हो तुम? हुआ क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? हमारा नाम? अरे हमें लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा देवा। आज तो तुम्हें बच्चा की बातों में हंसी काली चौधरी को इसलिए आती है किस लिए? आज तक किसी माता चौथ की औकात नहीं हुई है जो काली चौधरी के सामने सर उठाकर बात कर सके। अब ये बहुत सारी अंडे से निकले नहीं, अंडे से और चोच मारने पहले आ गए हैं। काली चौधरी तो चले जाओ, हम तुमको माफ कर देंगे। अभी हम ठाकुरों की इज्जत करता हूँ, अगर भलाई तुम्हारी है तो चुपचाप यहाँ गांव से चले जाओ, और नहीं तो 20 लोग आएंगे लाठी लेकर के, तुम्हारा ठिकाना नहीं मिलेगा यहाँ पे रुक लेखा। तो बहुत चर्बी तुमरे आ गई है, बहुत चर्बी आ गई है। ठीक है अरे ठहरो रामो बहुत कुत्ते पाल रखे भौंकने के लिए। आज तो बहुत सारे काम जा रहे हैं, लेकिन देवा गरीबों का मसीहा जी तुमसे मदद हम भी लेंगे। ऐसे मदद लेंगे बहुत सारे तुमसे कि तुम खोल के आंसू रहोगे काली चौधरी का। हाँ तो काली चौधरी रामू काका आपको काली चौधरी ने किस लिए मार रहे थे? क्या बात थी? भैया ये बड़े मालिक जौन है इनका होटल बन रहा है और होटल इंजीनियर पास नहीं करी से क्योंकि 2 एकड़ जमीन हमारे ऊपर रही। ये हम तक आज बेच लो हम अपन जन्मभूमि का है बेच ली। अरे रामू काका ये तुम्हें नहीं मालूम है अपना भारत देश सन 47 में आजाद हुआ था, आजाद हुआ रहा भैया, इसलिए इन लोगों की मनमानी नहीं चल सकती है। अब मनमानी नहीं चली। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी जमीन लोग खरीद सकते हैं। हम बेचीदा नहीं कर भैया। पहली बात तो आप लोगों को जमीन बेचने से नतीजा क्या है? कोई फायदा नहीं। अगर जमीन बेच डालोगे तो तुम लोग कहाँ से रोटी खाओगे? कहाँ से खाएगा भैया? इसलिए हमारी नसीहत की याद रखना, जमीन अपनी कभी नहीं बेचना, ठीक है? ठीक भैया। मैं चल रहा हूँ जयराम। ये आदमी कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया लड़का है भैया। चलो बापू आओ बिटिया। अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम
ग्रहण तो हो गया है, अब चलती हूँ, गंगा जल लाती हूँ, उसी से भगवान को नहलाऊंगी और सबको प्रसाद बना के वितरण भी करूंगी। खुश रहो मेरे लाल। आपके हाथ में कमंडल कहाँ जा रही हो माँ? हाँ बेटा, थोड़ा सा काम था, मैं जा रही हूँ गंगा जल लेने के लिए। वहाँ जाऊंगी, गंगा जल ला के भगवान को स्नान कराऊंगी, उसमें से प्रसाद बना के सबको वितरण करूंगी, आपको भी दूंगी। आपका बेटा देवा होते हुए तुम जाओगी? अरे नहीं बेटा, जाओ तुम तो पढ़ाई करो और मैं जा रही हूँ, ले आऊंगी, क्या परेशानी है? नहीं माँ, अगर कहीं आपका वहाँ पैर फिसल जाएगा तो जानते हो हम कहाँ तुमको ढूंढेंगे, इसलिए कमंडला हमको, हम गंगा जल लेकर के मैं आऊँगा। काकी पानी ले हरी भगवान पर चढ़ाई है, लेकिन काकी हुआ माँ जी है बहे। चलो ठीक है, कितने प्यारे बच्चे मेरे। तब तक तुम अपना इंतजार करो, सारी व्यवस्था करो, फूलों ला करके, तब तक मैं गंगा जल लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये देवा का मकान का यही है? हाँ बोलो, देवा तुम्हारे सामने खड़े हैं। देवा तुम आप तो नहीं हो? काहे? नहीं हो? जानने पाए? हाँ। अरे हम मसाज करवाए ना। मसाज करा के सर्जरी करवाई? यार सब बताए करवाए ना। सर्जरी बताओ। सर्जरी कहे का कहा था? सर्जरी नहीं जानते हो? जानते थे। अरे चेहरा बदलेगा, हम तो काम बताओ का है? मसाज तो नहीं, सर्जरी समझो। ये खाल हटा के कुत्ते की खाल लगाई गई है। माँ जी इसको बगल को लगा तो सर्जरी बोलते हैं। के भगवान हमारे किस्मत में तुम देवा नहीं हो? अरे माँ जी देवा का मकान यही है? अरे यहाँ देवा कहाँ है? देवा? हाँ। क्या बात है माँ जी? हाँ? मैं देवा के कॉलेज को जाती हूँ पढ़ने। अच्छा, हाँ। फिर? तो देवा से मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ, कहाँ है? उनसे बात की छिड़काओ, क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, जो मेरा देवा है वो गंगा जल लेने के लिए गया है। अच्छा। हाँ, पनघट पे गंगा जल लेने के लिए गया, जाएगा तो पूजा होगी। ठीक है माँ जी, मैं उनसे वही अरे बात करूँगी। थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, कहाँ जा रही बेटी? अरे इससे मैं कह रही थी नाश्ता पानी कर लो। बुढ़ाए गई तमें तुमका तन क्यों नहीं है? क्या हुआ? अख्याल हमार दोस्त हुआ गंगा जी के घाट पर पानी ले गो बेचारा। हाँ। और यह का बताए दे हो, ऐसा ये हम कुलंचत गए है बिल्टोजर की तना कि हुआ पताया का हमारे दोस्त या कई बैठा है खरझारिम। जाओ तुम पीछे सामने, हम का बचाई। जाओ जाओ जाओ। वाह ये सामने तुम कहाँ गए हो? यार दोस्तों ने दुश्मन हो। हम दुश्मन हैं? का किस लिए? यार बताओ, गंगा जी के घाट पर अकेले पानी ले जा रहे, कोई बात हमारा हो जाए तो हम क्या करीबा? अरे मैंने सोचा कि आप मेरी माँ से बातचीत कर रहे हो, मैं चलता हूँ। अरे ना यार, कहना हम तेरे प्यार है, तुमसे तो यार बहुत ही ज्यादा प्यार हमारा है। चलो अच्छी बात है, अगर अकेले से दो लोग हो गई, गंगा जी में चलो जल लेते हैं और अपने माँ की बात पहुँचाते हैं। अच्छा वहाँ प्रसाद होने के फिर स्कूल देखा जाए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाले कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम। मैडम जी क्या है? ये तो कमंडल मेरा है, आपने क्यों छीन लिया है? ये कमंडल मेरा है।
बताओ हमकार को यार जाने पहचाने मालूम दे। सुनो अरे ठहरो, मैं अपने माँ के लिए गंगा जल लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरे हाथ से तुमने क्यों कमंडल मेरा छीन लिया है? ये कमंडल मेरा है, मैं अपने माँ के लिए जल लेकर के जाऊंगी। ओह, इसका मतलब ये कमंडल तुम्हारा है, माँ के लिए गंगा जल तुम लेकर के जाओगी। ये कमंडल मेरा है, मैं खुद गंगा जल लेकर के जाऊंगा। ये मेरा है। ओए यह यार हमका लौरिया दोस्त को जाने पहचाने लग रही यार। सच कहते हो? चलो इससे कुछ बातचीत करते पहले। बताओ यार। पहले रुको, ठहरो। मगर ये बात क्या है? इधर आए, बात क्या है कि तुम मेरा कमंडल छीन रही हो? ये कमंडल मेरा है, मैं अपने माँ के लिए जल लेकर के जाऊंगी। नहीं, ये कमंडल हमारा है। छोड़ कहूं, ये कमंडल पकड़ो और ये सामने जो गंगा जी दिखाई दे रही है, चलो इसमें तुम पानी भर के लाओ, मैं उससे बात मैं तुमसे बताऊंगा। भले लौरिया है कौन बताओ यार। भाई सुन, तू नहीं जानता है, ये लड़की वही है जो एक बार मेरे चाटा मार के गई थी, तुझे नहीं पता? तब ते बताइए हिकीता बुआ के रे। अरे ठहरो, अरे पागल है तू क्या? इधर आओ, इधर आओ। अरे लड़कियों से बातचीत की जाती जिस तरीके से तू दौड़ रहा है उसके पाया ना लौड़िया मान ले, लौंडे मान ना सके सारा। चलो इन बातों को छोड़ो। इस लड़की कम दिमाग की इसलिए ऐसा कह रही है ना। कम नहीं। चलो कमंडल पकड़ो, हम लोग गंगा जल लेने की चल रहे हैं। ए देवा जा रहन है यूं ना जाने के तुम्हारे हम बात पर जा रहन। अपने दोस्त खातिर जान दे सके थे ना, तब जाकर दूसरे के ले सके थे। समझो मरू रे ले आओ। मरियो तुम का कोई बड़ी दाई हो? तुम्हारा तो पहले काट के ले भी का गर्दन। अपने दोस्त खातिर हम जा मगर सुन लियो तनको जो वही दिन तो एक चट्ठा मार दो। अब है छोड़ दे नहीं, मगर आज जो तनको हमारे दोस्त के अंगुली लगा दे भगवान तुमका गंगा जी में बहाई दे। ये ऐसा क्या? ऐसा तो नहीं, फिर से तुम चाटा मारने का इरादा करके आई हो? नहीं देवा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ देवा। ऐसी कौन सी बात है, बोलो क्या कहना चाहती हो? सुने देवा, आई बच्ची मेरे दिल में। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ देवा, बच्ची मेरे दिल में, बच्ची मेरे दिल में, बच्ची मेरे दिल में, ये तो रत तुम्हारी, बच्ची पहले ये बताओ तुम लोग बातचीत करने में छोड़े रहा ना,
इधर आओ इधर आओ यहाँ देखो तुम हमारा कहना मानोगी या नहीं मानोगी क्योंकि मेरे माँ इंतजार करती होगी जाओ सामने से गंगा जल लेकर के आओ मैं कुछ इससे थोड़ी बात कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं तुमको भी आवाज लगाऊंगा आशा क्या? ये आज जो अपनी जुबान से बात कर रही हूँ हाँ बाबू। ये बात शोभा नहीं देती ऐसा क्यों बाबू? अरे नहीं अच्छी लगती शरारत तुम्हारी आशा अरे नहीं अच्छी लगती शरारत तुम्हारी नहीं मेरे बस की मोहब्बत तुम्हारी नहीं अच्छी लगती शरारत तुम्हारी नहीं अच्छी लगती शरारत तुम्हारी नहीं मेरे बसी की मोहब्बत तुम्हारी नहीं अच्छी लगती अरे शरारत तुम्हारी नहीं मेरे बसी की मोहब्बत तुम्हारी हमें हो रही देर आशा जी भारी